लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है और 25 मई को मतदान है। कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। वहीं छठे चरण की कुछ सीटें किसी दल को डरा रही हैं तो किसी को जीत के लिए उम्मीद जगा रही हैं। इन सीटों पर कुछ वोटों के इधर से उधर होने पर सियासी दलों का गणित बिगड़ सकता है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तो चलिए इन सीटों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव होना है और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। लेकिन इस चरण में 2 सीटें ऐसी हैं जिसने एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन के नेताओं के पसीने छुड़ा रखे हैं। मछली शहर लोकसभा सीट उन्हीं 2 सीटों में से एक है जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी के बीपी सरोज ने बसपा के तिरुभवन राम को महज 181 वोटों से हराया था। देश में सबसे कम अंतर से हार जीत वाली ये सीट थी। बीपी सरोज को 4,88,397 वोट मिले थे तो त्रिभुवन को 4,88,216 वोट मिले थे। इस तरह सिर्फ 0.02% वोट का अंतर था। वहीं एक बार फिर बीपी सरोज को भाजपा ने मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला सपा की प्रिया सरोज और बसपा के कृपाशंकर सरोज से है। प्रिया सरोज विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। यहाँ तीनों प्रत्याशी एक बिरादरी से हैं तो तीनों का जोर सवर्ण वोटों पर है। इसके अलावा यादव वोटों में बिखराव नहीं हुआ तो सपा और बीजेपी के बीच कांटे की फाइट हो सकती है। मछली शहर में पिछड़े और दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछड़ों में भी यादवों की संख्या सबसे अधिक है और पिछड़ों के बाद अनुसूचित जाति मतदाता दूसरे नंबर पर है। इसके बाद ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, मुस्लिम और अन्य जाति के मतदाता हैं। वही ऐसे में जाति की बिसात पर ही मछली शहर का चुनाव टिका हुआ है। बता दें कि बीपी सरोज के 5 साल के काम की भी परीक्षा को पास करना है, लेकिन मोदी योगी के नाम पर जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि 181 वोटों से मिली जीत को बरकरार रख पाते हैं या फिर नहीं। वहीं दूसरी सीट श्रावस्ती लोकसभा सीट है, जहां पर 2019 में जीत हार का मार्जिन आधी फीसदी रहा था। बसपा के राम शिरोमणि वर्मा को 4,41,771 वोट मिले थे और बीजेपी के दद्दन मिश्रा को 43.78% के साथ 4,36,451 वोट मिले थे। वहीं राम शिरोमणि वर्मा यह सीट 5,320 वोटों से जीते थे। वहीं इस तरह से जीत और हार की मार्जिन बहुत कम रही थी। वहीं इस बार बीजेपी ने दद्दन मिश्रा की जगह पर साकेत मिश्रा को उतारा है तो राम शिरोमणि वर्मा बसपा की बजाय सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मोइनुद्दीन अहमद खान को टिकट दिया है। मुस्लिम बहुल श्रावस्ती लोकसभा सीट पर बसपा ने मुस्लिम और सपा ने कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार उतार रखे हैं तो बीजेपी से ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी हैं। श्रावस्ती में 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम, 2 लाख से ज्यादा कुर्मी वोटर और 2 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा 2 लाख के करीब दलित वोटर भी हैं और बसपा की कोशिश मुस्लिम दलित वोट बैंक को साध कर अपनी जीत को बरकरार रखने की है तो सपा कुर्मी यादव मुस्लिम समीकरण के दम पर जीत की आस लगाए हुए है। वहीं बीजेपी अपने कोर वोट बैंक के साथ जीत दर्ज करना चाहती है। मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो सपा के लिए ये सीट काफी मुश्किलों भरी हो जाएगी। बहरहाल ये वो 2 सीटें हैं जिन पर 2019 के आम चुनाव में हार जीत का अंतर बेहद कम रहा था, जिस कारण सभी राजनीतिक दल नजर बनाए हुए हैं क्योंकि इस बार बदले हुए सियासी समीकरण में 1% वोट अगर इधर से उधर हुआ या फिर किसी अन्य के खाते में गया तो सीटों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।